तो हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए लेक्चर के साथ आया हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, वो था शेप एंड साइज वाले सेल का। तो वो इसी वीडियो के साथ मैं मर्ज कर दूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल वॉल जो होती है, किसी भी सेल की क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली परत होती है। वो क्या होती है? मरी हुई होती है, मतलब नॉन लिविंग होती है, ठीक है। और हार्ड होती है, रिजिड होती है, उसी को बोलते हैं परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब ये होता है कि वो जो है, उसमें जो सेल वॉल जो है, सेल वॉल के में कुछ छोटे छोटे पोर होंगे, छिद्र होंगे, जिससे क्या हो सकता है, ऐसे चीज को क्या कर सकता है, अंदर खींच सकता है, अंदर जाने देगा सेल के अंदर। जो सेल को रिक्वायरमेंट है, जो सेल को रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसे अंदर देगा, बस उतना ही छिद्र बड़ी होती है, ताकि जो जरूरत का सामान है, जो जरूरत की चीजें है, वो सेल के अंदर जाएगा, और अनवेस्टेड जो चीज होती है, वेस्टेड जो होती है, उसे अंदर जाने के लिए नहीं देगा। तो इसकी खोज सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने। आपको लिखा दिख रहा होगा यहाँ पर, फर्स्ट टाइम सेल वॉल ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये क्या होती है बता दिया आपने आपको, क्या होती है? रिजिड होती है, नॉन लिविंग होते हैं, मेटाबॉलिक इनएक्टिव होती है। मेटाबॉलिक इनएक्टिव का मतलब ये होती है कि इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं चलती है। जैसे साइटोप्लाज्म में क्या होती है, रिएक्शन चलते रहती है सेल को जिंदा रहने के लिए, तो उस प्रकार का रिएक्शन जो होती है सेल वॉल में नहीं चलती है। और यहाँ पर है परमिएबल, अभी बताया आपको, छिद्र होती है छोटी सी, जो क्या जरूरत की चीज जो है सेल के अंदर जाएगी, और जो जरूरत की चीज नहीं है वो जाने नहीं देगी, ठीक है। यहाँ तक की बात होगी। अब देखिए, कह रहा है सेल वॉल प्रेजेंट किस किस में होते हैं? प्लांट्स में होती है, एल्गी में, फंगी में, बैक्टीरिया में, और आर्की बैक्टीरिया में होती है। सेल वॉल जो होती है प्लांट, एल्गी, फंगी और आर्की बैक्टीरिया में होती है। सेल वॉल इज द यूनिक फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की सेल जो होती है उसमें एक यूनिक कैरेक्टर बताया गया है। इन्होंने ये बात बताया था स्वान ने। किसने बताया था? स्वान ने। मैंने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक होता है यूनिक। अब देखिए सेल वॉल का कंपोजिट, मतलब किन किन चीजों से, किन जीव में किन चीजों से बना हुआ है सेल वॉल, उस चीज के बारे में बताएंगे। देखिए प्लांट्स पहले लिखा हुआ है। प्लांट का जो सेल वॉल होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है। एल्गी का सेल वॉल जो होती है, सेलुलोज, ग्लैक्टोज, CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और सम प्रोटीन्स और मेनन्स होते हैं। मेनन्स का मतलब कुछ गंदगी पदार्थ होते हैं, उससे भी बना होता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स में निकलते हैं ना, वो मेनन्स, जिसको रेंस बोलते हैं, जो चिपकता है, चिपकने वाला जो होता है, उससे भी बना होता है। और बैक्टीरिया का क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। डायनोफ्लेजिलेट जो होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? प्लेटेड सेल वॉल और सेल वॉल, सेलुलोज सेल वॉल, मतलब उसकी जो सेल वॉल जो बनी हुई होती है ना, सेलुलोज से ही बनी होती है, एक प्लेट के रूप में होती है। जैसे कि मान ले इस प्रकार से होती है, कौन है? डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट का फोटो देखेंगे तो आप इस प्रकार से होता है, और ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से प्लेट के फॉर्म में होता है। और एक जो है इसमें डायनोफ्लेजिलेट ऐसे निकला हुआ रहता है, दूसरा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर पूरा इस प्रकार से गैप बना हुआ रहता है, ठीक है। ये होती है डायनोफ्लेजिलेट की स्ट्रक्चर, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है डायटम्स। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है किससे बना? सेलुलोज और सिलिका से। सिलिका जेल, जिससे सिलिका जो समुद्र के अंदर में सिलिका पाया जाता है, इसी से इसका यूज, सिलिका का यूज करते हैं साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए, और इसका यूज सिरप को मतलब छानने के लिए भी किया जाता है। और इसका जो है ना, सिलिका का सिलिका जो होती है डायटम्स के सबसे आउटर कवरिंग होती है। साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिरप को छानने के लिए, मतलब छांकने के लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है। और कहता है मेन
द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल की मेन कंपोनेंट्स जो होती है क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में आगे हम सेल वॉल के बारे में बताएंगे, कैसे बनता है, क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो दोस्तों आगे चलिए, आगे इस वीडियो में बात करते हैं क्या होता है। यूकेरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा। यूकेरियोटिक सेल जो होती है क्या क्या उसमें होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होती है, उन सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में क्या होती है, सेल इन्वेलप होती है। सेल इन्वेलप का मतलब आउटर कवरिंग जो होती है सेल की होती है, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल वॉल किस में होती है, प्लांट्स वाले में होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल में होती है। लेकिन सेल प्लांट वाले सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। पहले क्या होती है, आउटर में सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होती है और इधर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करती है, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग ऑफ द सेल। सेल की पूरी एक्टिविटी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन करती है, न्यूक्लियस करती है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होती है सेल के न्यूक्लियस में ही होती है, इसीलिए क्या करती है, पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। कौन, न्यूक्लियस। तो कंट्रोलिंग करती है, क्या करती है, डीएनए से डीएनए बनाती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से क्या करती है, एंजाइम, एंजाइम से रिएक्शन चलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। ये रिएक्शन जो होती है आपको पहले ही बताया है कि इसमें होती है साइटोप्लाज्म में। सबसे ज्यादा रिएक्शन जो होती है साइटोप्लाज्म में ही होती है, इसलिए क्या कहा गया, साइटोप्लाज्म को एरिना ऑफ सेल कहा गया है। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड वाले पार्ट होते हैं और एक सॉलिड वाले पार्ट होते हैं। ठीक, सॉलिड वाले पार्ट जिसको ट्रोफोप्लाज्म भी बोलते हैं, और लिक्विड वाले को साइटोसोल भी बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड और ट्रोफोप्लाज्म, इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक लिविंग होते हैं और एक नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, और जो नॉन लिविंग होते हैं जो ड्यूट्रोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि रिजर्व मटेरियल होती है, वेस्टेज होती है, और सिक्रेटिव मटेरियल होती है। ये सब क्या कहलाती है, ये जो है नॉन लिविंग मटेरियल कहलाती है। लेकिन लिविंग में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होती है, इसमें क्या क्या आती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले होती है, और क्या होती है, स्मूथ वाली होती है। रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होती है, राइबोसोम लगी हुई होती है। उसकी फोटो भी मैं बनाऊंगा अगले लेक्चर में। सेल वॉल आएंगे, फिर सेल वॉल के बाद जो पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा, उसके बाद सब आएंगे सेल ऑर्गेनेल का टॉपिक, तो उसमें मैं बताऊंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होती है, राइबोसोम होती है, सेंट्रियोल होती है, प्लास्टिड होती है, वेहिकल्स होती है, और माइक्रो बॉडीज होती है। आप यहाँ पर बात कर रहे होंगे वेहिकल्स कहाँ से आ गया, यूकेरियोटिक सेल, नॉट यूकेरियोटिक सेल वाली है एनिमल सेल, इसमें जो प्लांट सेल भी आते हैं। ठीक है, इसलिए वेहिकल्स लिखा गया है इसके अंदर। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल में क्या होती है, क्या सब होती है, उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ तक बताया। फिर अगले लेक्चर में मैं सेल वॉल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे लगते हैं तो आप शेयर करें। थैंक यू। अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।